जय श्री महाकाल। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त कमल कुमार अग्रवाल। देखिए, एक बार मैं फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ एक जन्म पत्रिका विश्लेषण के साथ में। विश्लेषण क्या है दोस्तों? यह विश्लेषण किसी कुंडली का नहीं है, जन्म पत्रिका का नहीं है। ये विश्लेषण एक ऐसा विश्लेषण है जिसमें आज के टाइम में हर दूसरे घर में परेशानी है। इस विषय के लिए नशा। नशा दोस्तों एक ऐसी बीमारी है कि अगर किसी की संतान गलत संगत में पड़ गई तो वो बेचारा परेशान, और किसी के घर में माता पिता को ये संगत गलत लग गई, नशे की लत लग गई, तो पूरा परिवार परेशान। हम किसी एक पर्सन के बारे में आज बात नहीं कर रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं दोस्तों नशा। नशा किस प्रकार से जातक का जो है फ्यूचर खराब कर सकता है और उसके क्या बचाव के रास्ते हो सकते हैं, इस विषय पे हम बात करने वाले हैं। और कैसे दुर्योग होते हैं, जातक नशे का शिकार हो जाता है। और उसके साथ साथ दोस्तों हम एक और बात बोलेंगे आपसे कि आप जिस तरीके का आकलन हम कर रहे हैं, अगर आपके बच्चों की जन्म पत्रिका में अगर ऐसा कोई योग या दुर्योग है तो आप माइंड ना करें। ये सब हम सीखने के लिए कर रहे हैं, सिखाने के लिए कर रहे हैं। और इसके साथ साथ हम एक चीज़ ये भी देखने वाले हैं कि कुछ इनकी काट भी होती है। तो हो सकता है कि आपकी संतान के जन्म पत्रिका में वो काट हो, तो इसलिए सिर्फ आप विषय को देखें, ज़्यादा ना सोचें। दोस्तों ये मैंने मेष लगन की जन्म पत्रिका बनाई है। आपके और आपकी संतान की पत्रिका किसी भी लगन की हो सकती है, किसी भी राशि की हो सकती है। हम इस पे विषय पे बात करते हैं क्योंकि मेष लगन काल पुरुष की राशि है और उसी पे ज़्यादा समझा सकते हैं। दोस्तों लगन और लग्नेश का देखना बहुत ज़रूरी होता है। मैं अपने हर विश्लेषण में कहता हूं कि लगन और लग्नेश को सबसे पहले देखना चाहिए। मेष लगन की पत्रिका दोस्तों और लग्नेश दोस्तों किसी प्रकार से नीच हो जाते हैं। मेष लगन की जन्म पत्रिका दोस्तों और लग्नेश जन्म पत्रिका में जाके मान लीजिए चौथे घर में नीच राशि में चले जाते हैं, लग्नेश कमजोर हो गए। और इसी के साथ साथ लग्नेश को कोई पापी ग्रह देख ले या लगन को कोई पापी ग्रह देख ले तो कुंडली कुछ हद तक काफी कमजोर हो जाती है। ठीक है, अब हमें नशे के लिए हमें दो तीन चीजें और देखनी होती हैं, जैसे पंचम भाव। पंचम भाव विद्या बुद्धि संतान का है। पंचम भाव अपनी समझ का है, ज्ञान का है, एंटरटेनमेंट का। और सेकंड भाव खान पान का है, मुंह का है। और सेकंड भाव में दोस्तों जैसे वृषभ राशि बढ़ती है तो वृषभ राशि या सेकंड भाव ये अगर किसी प्रकार से पीड़ित है, पापी ग्रहों से दृष्ट है, जैसे मान लीजिए यहां केतु बैठे और यहां राहु बैठ गए, सेकंड भाव कमजोर हो गया। कैसे कि वाणी, जुबान, भाई जुबान से ही तो आदमी नशा करेगा ना किसी प्रकार से। उसके साथ साथ जैसा कि मैंने कहा पंचम भाव समझ का, विद्या बुद्धि का। अब पंचम भाव में कोई पापी ग्रह बैठ जाए, शनिदेव, और इसके साथ साथ चंद्रमा खराब हो जाए। चंद्रमा दोस्तों सोच है, चंद्रमा मन का कारक है। कहते हैं कि मन खराब तो सब कुछ खराब। चंद्रमा पापी ग्रह के साथ बैठ जाए या पापी ग्रह की दृष्टि में आ जाए या खुद कमजोर हो जाए, जैसे नीच राशि में चले जाए, तो चंद्रमा दोस्तों यहाँ पे नीच राशि में क्या होगा? ऐसे में जातक काफी नशे पत्ती का शिकार हो सकता है। क्यों?
लग्नेश कमजोर, लग्नेश के ऊपर पापी ग्रह की दृष्टि, वाणी भाव में केतु, मन का कारक चंद्रमा खराब और शनिदेव, शनिदेव की दृष्टि वाणी भाव पे। ऐसे में जातक काफी नशेबाज हो सकता है। ये ध्यान रखने वाली बात है दोस्तों। ऐसा नहीं होता कि एक ही कंडीशन हर पत्रिका में काम करे, बहुत सारी कंडीशन होती है। अब समझने वाली बात है कि मान लीजिए पंचम भाव में पाप प्रभाव हुआ तो भी समझ की कमी आ गई, लेकिन पंचम भाव ज्ञान का है। अगर पंचमेश अगर अच्छी पोजीशन में है तो मुझे लगता है कि इस सब चीजों में कमी आ जाएगी। मान लीजिए पंचमेश यहां लगन में आ गए तो ऐसा हो सकता है, लेकिन जातक सुधर सकता है, ये ध्यान रखने वाली बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है दोस्तों कि पंचम भाव और सेकंड भाव पे किसी पापी ग्रह की दृष्टि और चंद्रमा का खराब होना जातक को नशे की तरफ ढकेल सकता है। अब नशा कैसा होगा ये देखने और समझने वाली बात है। नशे का कारक राहु, दोस्तों राहु का प्रभाव अगर कहीं से भी सेकंड भाव पे होगा तो मुझे लगता है कि धुएं के जितने नशे होते हैं, जैसे सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू और भी बहुत सारे होते हैं दोस्तों, हमें तो उनके नाम भी नहीं मालूम, उनके शिकार हो सकता है जातक। क्यों? क्योंकि राहु खुद एक धुआं है, धुआं और धुएं का कारक राहु है। और राहु दोस्तों सर्वाधिक पापी ग्रह है। राहु की यहां दृष्टि बढ़ जाए या राहु खुद बैठ जाए, जातक सिगरेट के, बीड़ी के शौकीन हो सकते हैं। अब राहु की दृष्टि दोस्तों कहां से पड़ेगी? राहु की दृष्टि दोस्तों छठे घर पे, राहु की दृष्टि दसम भाव से या अष्टम भाव से राहु की दृष्टि पड़ेगी सेकंड भाव पे। उसके बाद शराब, शराब दोस्तों, शराब के कारक दो ग्रह शुक्र और शनिदेव। शुक्र दोस्तों किसी भी प्रकार से कमजोर अवस्था में होंगे तो जातक शराबी हो सकता है। लेकिन शुक्र ऐश मौज के और शौक के भी कारक हैं। और आप लोग भी देखते हैं, हम लोग भी देखते हैं कि आजकल बहुत सारे बच्चे तो शौक में पीते हैं। क्यों पीते हैं शौक में भाई? क्योंकि उनके शुक्र या तो बहुत कमजोर होते हैं या बहुत बलवान होते हैं। शुक्र ग्रह दोस्तों अगर किसी शत्रु राशि में चला जाए, शत्रु क्षेत्र चला जाए, या मान लीजिए वो नीच के हो जाते हैं शुक्र, ऐसे में क्या होगा? ऐसे में जातक शराबी हो सकता है। ये ध्यान रखने वाली बात है दोस्तों, क्योंकि शुक्र एक ऐसा ग्रह है जो कि लग्जरी शौक देता है। लग्जरी तो हशीश, गांजा, चरस और भी बहुत सारी चीजें हैं, इनके शौक शुक्र देता है। शुक्र दोस्तों जब कमजोर होते हैं, मेरे पास एक पत्रिका ऐसी भी आई थी जिसमें जातक के नशेबाज होने से पहले ही मैंने बता दिया था कि जातक काफी हैवी चल नशा करेगा, लेकिन उनके पेरेंट्स ने ध्यान नहीं दिया और वो काफी उनको परेशानियों का सामना करना पड़ा। तो शुक्र दोस्तों अल्कोहल का मालिक भी है और अल्कोहल का ये कारक भी है, जिसमें महंगे ब्रांडेड जो नशे होते हैं, ब्रांडेड शराब जो होती है, उसमें खासकर हम शुक्र को गिनते हैं। बहुत सारे जातक दोस्तों आपने ऐसे भी देखे होंगे जो सस्ती शराब पीते हैं, जैसे देशी शराब, ठर्री या जहरीली शराब, उसके कारक शनिदेव। अब शनिदेव दोस्तों कहीं से पीड़ित हैं, मान लीजिए शनिदेव
की दृष्टि एक तो वाणी भाव पे पड़ गई, दूसरा कहाँ से पड़ेगी, शनिदेव की दृष्टि दोस्तों 12वें घर से शनिदेव की दृष्टि दोस्तों सीधी सीधी अष्टम भाव से तीसरी, 7वीं और 10वीं दोस्तों दृष्टि शनिदेव की वाणी भाव पे पड़ती है, तब भी जातक नशेबाज हो सकता है। लेकिन यहाँ हमें सबसे पहले ये जरूर देखना पड़ेगा कि जातक नशा कैसा करेगा, क्योंकि उसकी जेब अफोर्ड करेगी तो अच्छा नशा करेगा। जेब अफोर्ड कब करेगी, जब शुक्र बलवान होंगे। शुक्र बलवान नहीं होंगे तो जातक सस्ते नशे करेगा, ये ध्यान रखने वाली बात है। उसके बाद मंगल भी जातक को काफी नशेबाज बना सकता है, अगर मंगल कहीं से खराब है तब। ये मंगल हमने लग्नेश मान के रखे थे यहाँ पे, लेकिन लग्नेश के साथ साथ भी मंगल, सब जन्म पत्रिकाओं में दोस्तों मंगल लग्नेश तो नहीं हो सकते, लेकिन मंगल भी नशा देते हैं। कैसे देते हैं? मंगल दोस्तों 11वें घर में बैठ जाएं, मंगल अष्टम भाव में बैठ जाएं, या मंगल 7वें भाव में बैठ जाएं, तब मंगल जातक को नशापत्ति करा सकते हैं। लेकिन मंगल दोस्तों अल्कोहल भी देते हैं, और मंगल जातक को जो सिरिंज होती है, बहुत सारे नासमझ बच्चे जो हैं इंजेक्शन के थ्रू भी नशा लेते हैं, उनमें मंगल की इंप्रूवमेंट देखी गई है। कैसे और क्यों? क्योंकि मंगल रक्त के कारक हैं, रक्त के कारक हैं मंगल, और इंजेक्शन सीधा रक्त में लगाया जाता है। इसलिए मंगल जो नशा देंगे वो इस प्रकार का हो सकता है कि जातक इंजेक्शन लगाए या अपने आप को चोट पहुंचाए, जिसमें काफ़ी हैविचुअल नशे होते हैं। बहुत सारे हमने सिरिंज देखे हैं या सुना है उनके बारे में कि जातक इंजेक्शन लगाता है और वो खुद बेसुध हो जाता है, तो उसके मालिक के। दोस्तों इसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि मंगल जातक को उग्रता देते हैं, गुस्सा तेज आता है, और गुस्से में जातक नशे में इतना ज़्यादा हैबिचुअल नशा कर लेता है कि वो खुद किसी काम का नहीं रहता। अगर मंगल खराब है तो मंगल देव वाणी भाव को देखते हैं, यहाँ से मंगल देव 7वीं दृष्टि से यहाँ से देखते हैं, मंगल देव 11वें घर से 2nd भाव को देखते हैं। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन और है दोस्तों, चंद्रमा खराब होना चाहिए। अगर चंद्रमा खराब नहीं है तो मुझे लगता है कि मंगल कहीं भी बैठ जाए, या राहु कहीं बैठ जाए, या शनि कहीं बैठ जाए, कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला। क्योंकि चंद्रमा दोस्तों मन का कारक है, मन खराब होगा तभी जातक नशे की तरफ जाएगा। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं दोस्तों जो शौक में लेते हैं, लेकिन शुरुआत उनकी शौक में होती है, उसके बाद वो लत बन जाती है, ऐसा मुझे लगता है। तो दोस्तों आज हमने नशे के बारे में बात की, ये पहला पार्ट था। इसके बाद हम आगे भी बात करने वाले हैं। देखिए, बताइए कैसा लगा प्रोग्राम आपको, और उसके साथ साथ कमेंट्स बॉक्स में लिखिए कि और क्या क्या हो सकता है इसमें। इसी के साथ साथ अगर आपके परिवार में किसी को समस्या है तो आप वो भी बता सकते हैं। हम कोशिश करेंगे उपाय बताने की, और इसके साथ साथ उस जातक को रास्ते पे लाने की। कैसा लगा प्रोग्राम बताएं। नए विद्वान दोस्त हैं, उन्होंने सब्सक्राइब चैनल नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इसी के साथ साथ कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय दें। मैं एस्ट्रो कमल कुमार अग्रवाल आपके लिए एक विशेष प्रोग्राम लेकर आया हूं, इस पर अपनी राय दें, और वीडियो कैसा लगा ये जरूर बताएं। इसी के साथ साथ मैं एस्ट्रो कमल कुमार आपसे इजाज़त चाहता हूं। जय श्री महाकाल, नमस्कार दोस्तों।